6 वर्ष का एक बच्चा था जिसका नाम मोनू था। वह बहुत ही शर्मीला था। उसका शर्मीलापन इतना ज़्यादा था कि उसे खुद ही अच्छा नहीं लगता था। उसके घर जब कोई मेहमान आता था तो वहाँ जाकर अपने कमरे की अलमारी के पीछे छिप जाता था, और अगर किसी दिन उसे सबके सामने आना पड़े तो वहाँ बिल्कुल शांत बैठा रहता था। किसी ने अगर उसका नाम पूछ लिया तो सिर को झुकाकर ऐसे देखता था कि उसने कुछ सुना ही नहीं है, और फिर भागकर बाहर चला जाता था। उसके इस शर्मीलेपन से उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे। वे उसे बहुत समझाते थे कि मेहमानों के सामने बोलना चाहिए, उसके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। अच्छे बच्चे ऐसा ही करते हैं, लेकिन मोनू कितनी ही कोशिश करे वहाँ बोल ही नहीं पाता था। सब कहते थे, तुमसे ज़्यादा तो एक छोटी सी चिड़िया बोल लेती है। इतना शर्मीला होना अच्छी बात नहीं है। तुम अब बड़े हो गए हो, 6 साल के, समझे? ये सब बातें सुनते सुनते मोनू एकदम परेशान हो गया था। आखिर क्या करूं मैं, वहाँ अक्सर सोचता था। सब कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा तो एक चिड़िया बोल सकती है। यहाँ कौन सी चिड़िया है आखिर? काश मैं इस चिड़िया से बोलना सीख पाता, वहाँ दुखी होकर कहता है। एक दिन वहाँ खिड़की के पास बैठकर बाहर खेलते बच्चों को देख रहा था। तभी एक छोटी सी चिड़िया उसके सामने आकर बैठ गई। उसकी चोंच लाल रंग की थी और पंख रंग बिरंगे और चमकदार थे। मोनू ने ऐसी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी थी। वहाँ चिड़िया को ध्यान से देखने लगा, फिर बोला, छोटी सी चिड़िया, क्या तुम मुझे बोलना सिखाओगी? और तब उसने एक बारीक सी मीठी आवाज़ सुनी, हाँ हाँ, क्यों नहीं, सिखाऊंगी ना। मोनू ने देखा कि चिड़िया सच में बोल रही है, बोलने वाली चिड़िया। वहाँ खुशी से उछल पड़ा। लेकिन तुम तो बोलना जानते हो, चिड़िया बोली। यहाँ सब कहते हैं कि तुम बहुत शर्मीले हो, मोनू ने कहा। तुम अगर मेरे साथ बात कर सकते हो तो औरों के साथ भी बोल सकते हो, चिड़िया ने पूछा। मुझे नहीं पता, मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती, मोनू बोला। अच्छा, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, चिड़िया ने कहा। मोनू उसे बताने लगा, मेरा नाम मोनू है, मैं 6 वर्ष का हूँ और पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा एक बहुत पक्का दोस्त है राजू, वहाँ भी 6 वर्ष का है। मेरे घर में मेरी मम्मी है, पापा हैं और एक छोटी बहन है। मेरी बहन का नाम तन्नू है। मोनू और तन्नू अच्छा लगता है ना? तन्नू 4 साल की है। वहाँ फ्रॉक में बहुत अच्छी लगती है, एकदम गुड़िया जैसी। वहाँ बहुत बोलती है, सबके सामने झटपट झटपट बोलती रहती है और हाल दोस्ती कर लेती है, और फिर बोलती जाती है। बस बस मोनू, बस करो, चिड़िया ने बीच में टोका। कौन कहता है कि तुम बोल नहीं सकते? मुझे तो लगता है कि तन्नू से ज़्यादा तुम बोलते हो। तब मोनू ने ध्यान दिया, पिछले कई मिनट से वहीं बोलता जा रहा था। चिड़िया तो सुन ही रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वहाँ ही बोला, अकेला बोल रहा था इतनी देर से। उस दिन के बाद कई दिनों तक चिड़िया रोज़ आती रही। मोनू उसे नाम भी दे दिया था, चिंकी। चिंकी और मोनू की दोस्ती बड़ी गहरी हो गई थी। धीरे धीरे मम्मी पापा ने मोनू के व्यवहार में अंतर महसूस किया। उसका शर्मीलापन कम हो रहा था, अब वहाँ सबसे मिलता था और बातें भी करता था। सच में एक चिड़िया ने ही उसे बोलना सिखाया था। फिर एक दिन आया जब सबने उसे शर्मीला कहना छोड़ दिया। हुआ यूं कि पापा एक दोस्त के साथ आए थे। उन अंकल से मोनू ने बड़े ही अच्छे ढंग से बात की। अंकल पापा से बोले, आपका बेटा बड़ा ही समझदार है, कितनी अच्छी बातें करता है। बस उस दिन से उसे शर्मीला शब्द से छुटकारा मिल गया। चिंकी खुश थी क्योंकि उसका दोस्त अब खुश रहता था। चिंकी के अलावा अब मोनू के और भी बहुत से दोस्त थे। वे सब साथ मिलकर खेलते थे। लेकिन अब भी जब कभी मोनू का मन करता, वहाँ धीरे से बुलाता था, चिंकी प्यारी, आओ ना, और वहाँ जादुई चिड़िया झट से आ जाती थी। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते थे। आखिर अब मोनू शर्मीला बच्चा नहीं था, अब वहाँ औरों की तरह समझदार
और बड़ा हो चुका था।